हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज से सूर्योदय क्लासेस एक नए रूप में आपके साथ में वर्क करेगा। सूर्योदय क्लासेस में जो भी क्लासेस आपको ऑफलाइन दी जा रही हैं उसके साथ ही साथ आज से आपकी क्लासेस ऑनलाइन भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज देखिए, मैंने एक स्पेशली टॉपिक जो लिया है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है यंगस्टर्स के बीच में। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, वे हमेशा कन्फ्यूजन्स में रहते हैं कि हमारा जो मेंसुरेशन का भाग है, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो भी आपकी गणनाएं हैं वे आखिर किस प्रकार से करनी है। तो हम आज इसी टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम मेंसुरेशन से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे और उसके जो भी फॉर्मूलेज वगैरह होंगे उनके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर, ये आपका 13 चैप्टर है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, मीन्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि हमारा जो भी वर्क होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा। दैट मीन्स कि हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के द्वारा ही यहाँ पर आपकी लर्निंग कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, हम सबसे पहले आपका एक सबसे बेसिक टॉपिक है जिसको हम लेके चलेंगे घन। तो घन के बारे में जब हम बात करते हैं बेटा, तो घन एक ऐसी 3D आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जितने भी आंतरिक कोण हैं वे सभी कितने एंगल्स पर होंगे? 90 डिग्री के साथ में एक दूसरे के साथ में संयोजन के साथ में होंगे। तो बेटा ये जो आकृति आपको मिल रही है ये आपकी कौन सी आकृति है? ये आपकी घन आकृति है। इस आकृति के अंदर आपको मिलेगा, ये इसकी एक भुजा है। मैंने आपको अभी बताया कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसको अगर आप लेंथ कह रहे हैं, इसको आप विड्थ कह रहे हैं और इसको अगर आप हाइट कह रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका तीनों के तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके हम कुछ चीज़ों की बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है इसमें कि इसमें आपकी सतह कितनी है, मीन्स इसके आपके सरफेस कितने हैं। तो हम बात करेंगे बेटा, इसमें आपके टोटल सतह कितने हैं? 6 सतह होते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि इसमें दूसरी जो चीज है वो है आपका भुजा की लंबाई। भुजा की लंबाई मीन्स लेंथ ऑफ, मीन्स एज लेंथ, एज लेंथ। तो यहां पर हम इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हम सबसे पहले चीजें जो सीखने जा रहे हैं वो हम सीखेंगे आपका किसके बारे में? आपका क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम जब घन के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 6 सतह हैं। तो देखिए, हम आपको अगर 6 सतह की बात करें, तो अगर मैं इस फ्रंट सतह की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे इस सतह की ये जो लंबाई है ये भी ए है, इस सतह की ये आपकी हाइट अगर आप कह पा रहे हैं या फिर आपका विड्थ कह पा रहे हैं, तो ये भी आपका कितना है बेटा? ये भी ए है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो सतह मिलेंगी 6 की 6 सतह वे आपकी ए बाई ए की होंगी। कितनी होंगी बेटा? ए बाई ए, मतलब ए ही इसकी लंबाई होगी और ए ही इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सतह का आयतन, सॉरी एक सतह का क्षेत्रफल। यहां पर जब हम एक सतह का क्षेत्रफल आपका कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा a इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर, मीन्स वॉल्यूम ऑफ, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ वन सरफेस, एरिया ऑफ वन सरफेस, एरिया ऑफ वन सरफेस। चलिए, यहां से हम एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहां पर हमने अभी जो कैलकुलेट किया बेटा, वो हमने कैलकुलेट किया है आपका एक सतह का क्षेत्रफल, ठीक है ना। एक सतह का क्षेत्रफल अगर ए का स्क्वायर आता है और आपको पता है कि इस पूरे के पूरे क्यूब के अंदर टोटल जो सतह है वो कितनी है? 6 है। तो यहां पर आपका दो प्रकार से एरिया निकलेगा। पहला एरिया आपका निकलेगा नंबर 1, यहां पर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे अब कि क्षेत्रफल इस पूरे
आकृति के लिए किस प्रकार से रहेगा। क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो इसमें आपके दो प्रकार के एरिया आएंगे। एक आएगा आपका नंबर 1 लेटरल सरफेस एरिया, मीन्स पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं बेटा लेटरल सरफेस एरिया। अब आप इसका मीनिंग समझ लीजिए, उसके बाद में हम आगे की चीजें करेंगे। तो देखिए, जब भी आपसे यह कहा जाए कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है, इसके चारों साइड जो आपका साइड वाली है, दैट मीन्स अगर आप ये समझें कि कोई एक कमरा है, उस कमरे की चारों आसपास की दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसे आप कवर कर रहे हैं, लेकिन ना तो उसका टॉप फ्लोर ले रहे हैं और ना ही उसका बॉटम ले रहे हैं। तब उस सिचुएशन में जो भी आपका क्षेत्रफल निकलेगा वो आपका क्षेत्रफल निकलेगा कौन सा बेटा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर टोटल 6 सतह हैं और 6 में से आपने ऊपर का एक सतह छोड़ दिया है, नीचे का एक सतह छोड़ दिया है, तो टोटल सतह कितने होते हैं बेटा। तो आप कहेंगे सर टोटल जो सतह हो रहे हैं वो हो रहे हैं 4। मैंने आपको ये भी बताया है कि जो भी आपका एक सतह का क्षेत्रफल है वो कितना है बेटा, ए का स्क्वायर है। तो अगर आपका ए का स्क्वायर एक सतह का क्षेत्रफल है तो आपका टोटल 4 सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। दैट मीन्स 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4a स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आपका निकल के आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अब हम यहां पर दूसरा समझते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो बेटा ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की जब बात की जाएगी तो मैंने क्या कहा कि जब भी आप सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो जितनी भी सतह हैं उन टोटल सतहों में एक सतह के एरिया का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेके चल रहे हैं। दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि आप इसके जो भी टोटल सतह हैं उन सभी सतहों का क्षेत्रफल। तो बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया द नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं आपके टोटल, तो आप कहेंगे सतह आपकी टोटल 6 हैं और एक सतह का एरिया जो है वो है आपका कितना बेटा, ए का स्क्वायर। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर। दैट मीन्स 6a स्क्वायर। कोई दिक्कत। यहां पर आपको इसका बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा कि इसमें आपके दो प्रकार के क्षेत्रफल हम लेके चलेंगे, एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दूसरा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे कह देगा कि आपको किस प्रकार से क्षेत्रफल आपका पूछा गया है। कई बार देखिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि कोई एक रूम है जिसका जो साइज है वो एक क्यूब के आकार का है, मतलब आपके एक घन के आकार का है। तो उसमें आपसे कहेगा कि चारों दीवारों को पेंट करने के लिए मुझे कितने पेंट की आवश्यकता होगी। तो आप क्या करेंगे, चारों दीवारों को पेंट करने के लिए आपको पेंट की जो आवश्यकता होगी तो आप क्या करेंगे, चारों केवल दीवारों का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। उस सिचुएशन में आप बात कर रहे होंगे कि उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक जो चीजें हैं वो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो चीजें हमने कवर की, अभी हम केवल और केवल क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो ये आपका एक भाग अभी कंप्लीट हुआ है। दूसरा भाग जो हम लेके चलेंगे, अभी हमने बताया आपको, अभी हमें इसके वॉल्यूम की भी बात करनी है। ठीक है। तो चलिए इतना आप नोट करिए जल्दी से, मेरे साथ में ही आप चीजों को नोट करते चलिए। मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी आपको लेके चलूंगा और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं एंड में भी, आपको वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस आपको दिया करूंगा जिससे कि आप अपना होमवर्क भी करें। इनकेस अगर आपको वो नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे से जो भी क्वेश्चंस हैं, आप अपने डाउट हैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये यहाँ से चीज़ों को कुछ हटाता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। एरिया के बाद में बेटा बात करेंगे हम आपका वॉल्यूम की। क्लियर है। तो चलिए देखिए हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। दैट मीन्स अब हम बात करेंगे आपका आयतन की। आयतन मतलब वॉल्यूम। अब आप कहेंगे सर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, तो वॉल्यूम का एक बेसिक सा मतलब सीखिए।
तो वॉल्यूम को जब भी आप कैलकुलेट करें किसी भी बॉडी का, तो उसमें आप बस ये देखना है कि कोई भी बॉडी है वो आपका 3D स्पेस में कितना स्थान कवर कर रही है, ये आप उसके वॉल्यूम का मेजरमेंट बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब हम बात करेंगे घन के वॉल्यूम की, तो घन का जो वॉल्यूम है इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे V से, और घन का वॉल्यूम तो आपको क्या करना होता है, आपको पता है आप जब भी आयतन निकालेंगे तो उसमें क्या करना है, जितने भी आपकी साइड्स हैं मींस लेंथ विड्थ एंड हाइट, इन तीनों का क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर A इंटू ए, दैट मीन्स V की जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगी A का क्यूब। चलिए इसके बाद में आपका जो कंफ्यूजन है बच्चों के साथ में वो और रहता है, एक कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रहता है, वो मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। तो चलिए देखिए आपका ये कंफ्यूजन है वो समझने की कोशिश करिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे आपका आंसर की बात करते हैं कि सर, कई बार हमने देखा है कि सर सेंटीमीटर का स्क्वायर आ रहा है, या आपका मीटर का स्क्वायर आ रहा है, या फिर आपका डेसीमीटर का स्क्वायर आ रहा है, और कई जगहों पे हमने सर देखा है कि ये आपका सेंटीमीटर का क्यूब आ रहा है, कई बार हमने देखा सर ये मीटर का क्यूब आ रहा है, डेसीमीटर का क्यूब आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, उन्हें मेजरमेंट का भी ज्ञान नहीं है क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो देखो बेटा, जहां भी दो पावर्स आपका आ रहा है, तो आप देखिए जब भी मैंने आपको क्षेत्रफल मतलब एरिया की बात की थी, तो उसमें मैंने दो फॉर्मूले लिखे, या तो 6a² था या फिर आपका 4a² था। तो ये आपके जो दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया है, दूसरा आपका क्या है, लेटरल सरफेस एरिया है। इन दोनों ही केसेस में आप देखेंगे एरिया के केसेस में कि आपका जो पावर है वो कितना आ रहा है बेटा, तो आप कहेंगे सर पावर आ रहा है मेरा 2। आप यहाँ पे भी देखेंगे पावर कितना आ रहा है, 2। तो बेटा जब भी आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आप हमेशा याद रखें कि आपका जो पावर मिलेगा वो 2 ही मिलेगा। इसका मतलब है ये आपकी यूनिट्स जो भी दी गई हैं ये आपको एरिया की दी गई हैं, मतलब ये आपका एरिया का मात्रक है, ठीक है। अच्छा, जब आपका क्यूब आ जाए तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आयतन की बात हो रही है सीधे सीधे। क्यों? क्योंकि आपका लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मतलब आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तीनों चीजें लेके चलते हैं। तो लंबाई का 1, चौड़ाई का 1 और ऊंचाई का 1, तीनों का मिलाकर के कितना पावर बन जाएगा बेटा, 3 पावर बन जाएगा। क्लियर है? तो जितने भी ये आपके यूनिट्स आ रहे हैं ये सभी के सभी यूनिट वॉल्यूम के हैं। क्लियर है? चलिए इनमें कुछ कन्वर्जन वगैरह भी होंगे, वो आगे जब जरूरत होगी क्वेश्चन के साथ में हम उन्हें कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये आपका भी एक पार्ट क्लियर हुआ है केवल और केवल घन का। चलिए घन के बाद में हम आपका अगला पार्ट लेके चलते हैं। घन के बाद में ये चीजें नोट कर ली होंगी आप सभी ने, तो यहाँ पे बेटा हम लेके चलेंगे अगला पार्ट आपका घन के बाद में घनाभ का। दूसरा पार्ट डाल दीजिए बेटा घनाभ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम वर्क करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। घनाभ मतलब बेटा इसको बोलते हैं आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स में समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि क्यूबॉइड जो होता है वो एक माचिस की आकृति का होता है, जिसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और उसकी ऊंचाई अलग होती है। देखिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये किस प्रकार की चीज़ है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका कुछ इस प्रकार का है। तो ये आपका जो है इसको आप लेंथ कहेंगे, ये आपका विड्थ है और ये आपका हाइट है। देखिए इसमें अगर मैं टोटल अगर पार्टीशंस की बात करूं तो आपका कुछ पार्टीशन इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इसमें भी आपके हम देखो सतहों की बात करेंगे, इसके बाद में हम आपके इसके अलग अलग मेजरमेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सतह कितनी है ये भी जान लेते हैं। इसमें भी सतह मीन्स सरफेस, सरफेस की बात की जाएगी तो इसमें भी बेटा 6 सतह हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर बात करते हैं आपका दूसरा, तो इसमें देखिए 6 सतह ये किस प्रकार से बटी हुई है वो समझ लीजिए। ये सतह आपका 3 भागों में बटी होंगी। कैसे कैसे? अगर मैं बात करूं इस वाले सतह की, तो ये मेरा जो सतह है, आप इस सतह की बात कर रहे हैं, मतलब जो आपको जो फ्रंट में दिखाई दे रहा है इधर साइड वाला, मेरे फ्रंट वाला, ठीक है ना। तो ये फ्रंट वाली सतह में आप देखेंगे ये आपका लेंथ हो गई बेटा,
और ये इसका हाइट हो गया। इसका मतलब इसमें दोनों चीजें क्या आ रही हैं, लेंथ और हाइट। तो एक बन गया आपका लेंथ इंटू हाइट, मीन्स h बाई एल की ये एक सतह हो गई, मतलब h आपका हाइट हो गया, एल उसकी लेंथ हो गई। दूसरी अगर सतह की बात करें, देखिए हम इस वाले सतह की बात कर लेते हैं। इस वाले सतह में आपको पता है कि ये b है और ये वाली आपको पता है ये l है। तो बेटा ये आपका l है और ये आपका b है, ये आपका b है। तो ये कितने बाई कितने का बन गया, तो आप कहेंगे सर ये l बाई b का बन गया है ऊपर वाला जो भी आपकी सतह आ रही है, ठीक है ना। तो एक बन जाएगा आपका इसमें l बाई b का। अच्छा, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं l बाई बी हो गया। अब देखो एक ये साइड वाली सतह की बात कर लेते हैं। तो ये आपको पता है क्या है बेटा, ये आपका h है और ये आपको पता है क्या है आपका b है। तो ये कितना बन गया बेटा, b बाई h। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में अब इन सतहों को किस प्रकार से आपका बांटा गया है इस आकृति के अंदर। तो आप देखेंगे जो मेरा फ्रंट वाला सतह है, ठीक इसी आकृति का एक सतह जो L और H का है, ठीक इसके ठीक विपरीत वाला, जैसे मैं ये वाला सतह देख पा रहा हूँ, ये जो ठीक इसके पीछे वाली जो सतह है उधर साइड में, ये भी आपका एक HL का होगा। इसका मतलब है यहाँ पर HL वाले दो भाग हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से भी आपका BH की बात कर रहे हैं हम, B ये है, ये इसका H है, तो एक सतह इधर है BH का, एक सतह इधर है BH का, तो बेटा ये भी आपके दो हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम L और B की बात करें, लेंथ और विड्थ की, तो लेंथ और विड्थ का एक पार्ट ऊपर है और लेंथ और विड्थ का एक पार्ट ये आपका ठीक नीचे है, तो ये भी कितने हो जाएंगे बेटा, दो हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो टोटल सतह हैं वो आपका अलग अलग मेजरमेंट्स के साथ में डबल डबल सतह हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत में, ठीक है ना। इतनी बात आपके क्लियर हो गई होगी। दूसरा हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आपका लेंथ विड्थ और हाइट की बात क्या है, तो इसकी विमाओं की बात कर लेते हैं, या फिर इसमें आपका चलिए विमाओं को ही बोल देंगे, इसको आप विमाएं कहेंगे बेसिकली। विमाएं मतलब इसका मेजरमेंट, ठीक है ना। डायमेंशंस की बात कर रहे हैं हम, डायमेंशंस। तो इसकी जो डायमेंशंस हैं इसमें आपके तीन डायमेंशंस रहती हैं। एक तो रहेगा बेटा आपका लंबाई, एक रहेगा आपका चौड़ाई और एक रहेगा आपका ऊंचाई। मैं एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए चलूंगा, आप एकदम पेशेंस के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। ये आपका बेटा विड्थ है और ये आपका हाइट है, क्लियर है। लेंथ के लिए आप L से रिप्रेजेंट करेंगे, विड्थ के लिए आप B से करेंगे और हाइट के लिए आप H से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो समझने वाली बात थी वो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर आपका तीन भागों में आपकी सतह बटी हुई है, दो LB वाली हैं, दो BH वाली हैं, दो आपका HL वाली है। चलिए यहाँ पे भी आपका हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपका हम वही चीजें निकालेंगे जो हमने लास्ट अभी घन में किया था। घन में हमने उसका लेंथ और विड्थ बनाया था, सॉरी उसका एरिया एंड वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया था। इस प्रकार से यहाँ पे भी इसका हम एरिया और वॉल्यूम लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आप इतनी चीजें नोट डाउन करते चलिए, धीरे धीरे चीजों को समझते जाइए। चलिए मैं आगे हटाता हूँ इन चीजों को, उसके बाद में हम आगे बढ़ाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर लेंथ विड्थ और हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ में कुछ आपकी मेजरमेंट वाली चीजें हैं उन्हें लेके चलूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपका नंबर 1 में आ जाएगा आपका एरिया, मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगेन आपका दो प्रकार से रहेगा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसमें आपका दो प्रकार से एरिया बटा रहेगा। पहला हम बात कर लेंगे आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय का मतलब मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं लास्ट वाले टॉपिक के अंदर। दूसरा आएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स ये आपका है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और ये हो जाएगा आपका बेटा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, क्लियर है। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं, दोबारा से एक बार फिर से रिपीट करेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया, इस एरिया में आपको क्या करना है कि आपको केवल और केवल आसपास की जो चारों दीवारें हैं उन्हीं का क्षेत्रफल लेना है, ना कि छत का और ना कि जमीन का, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी एरिया निकलेगा तो देखेंगे बेटा एक तो साइड आपकी ये आ रही है और जिसका मेजरमेंट है B/H, एक जब इधर है तो B/H का, एक इधर भी आपका B/H का, तो दो हो गए आपके।
अब बात करते हैं इधर साइड वाला जो मेरा फ्रंट वाला था, तो आप कहेंगे सर ये आपका एच एल का है, एच वाई एल का है। तो ठीक इसके विपरीत वाला भी ये एच वाई एल का है बेटा। तो एच वाई एल के भी कितने हो गए आपके इसमें, एच वाई एल के भी आपके बेटा बन रहे हैं इसमें 2। क्लियर है, एक मेरा फ्रंट वाला, एक ठीक उसके विपरीत में बैक साइड में। तो चलिए देखिए यहां पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 आएंगे आपके बी एच वाले, 2BH प्लस 2 आएंगे आपके कौन से बेटा, HL वाले, ट्वाइस ऑफ HL। तो यही फॉर्मूला है आपका लेटरल सरफेस एरिया का। 2 कॉमन ले लीजिए, तो आप कहेंगे आपका इसमें H भी कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा L प्लस B। ठीक है ना, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो मैंने देखिए ये आपका 2 साइड LB की हैं, 2 BH की हैं, 2 HL की हैं। पार्श्व पृष्ठीय निकालना है तो आप क्या करेंगे, सभी को एडअप कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, 2 LB के हैं बेटा, 2 यहाँ पर आपके BH के पार्ट्स हैं, 2 आपके HL के भाग हैं। क्लियर है, तो ये बन जाएगा आपका ट्वाइस, आपका कॉमन है इसमें से LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है, ये आपके फॉर्मूलेज हैं, इनको आप कवर अप करिए जल्दी से, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको 2 टॉपिक कवर कराए हैं। पहला कराया मैंने घन, ये अभी दूसरा आपके सामने चल रहा है, ये आपका है घनावाकृति। क्लियर है, चलिए हम आगे आपके क्वेश्चंस भी बनाएंगे और जिसके बाद में हम धीरे धीरे आगे आपकी चीजों को बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अभी आप नोट करिए इसे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा कि अभी जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आप लोग शायद मेरे साथ नए नए जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस के साथ में ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी हमारा ऑफलाइन का बैच है उसमें हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं वे अभी ओवरऑल अपने कोर्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, ये आप चीज़ें नोट करते रहिए, बाकी मेरी चीज़ें सुनते रहिए, मैं जो भी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आपका हमारे यहाँ पे कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो हमारा एक ही मोटिव रहता है कि वो स्टूडेंट अपनी जो भी तैयारी कर रहा है वो अपने जितने भी सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ में वो टच में रहना चाहिए और उसकी जो प्रिपरेशन है वो ओवरऑल प्रिपरेशन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके जो मार्क्स हैं या फिर परसेंटेज है वो सभी चीज़ें जो निर्धारित होनी है वो ओवरऑल सभी सब्जेक्ट को मिलाकर होंगी। ठीक है ना, तो आप अपनी जो भी स्टडी कर रहे हैं तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके सिलेबस में गिने चुने 2 या 3 सब्जेक्ट नहीं है, आपके सिलेबस में बेटा ओवरऑल जो आपका 10th क्लास की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपके 6 सब्जेक्ट हैं यूपी बोर्ड में, वहीं आपके सीबीएसई बोर्ड में भी 6 सब्जेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो परसेंटेज चाहिए बेटा ओवरऑल 6 के 6 सब्जेक्ट्स में आपको परसेंटेज चाहिए, ना कि आप एक सब्जेक्ट में 100 ला रहे हैं बाकी सब्जेक्ट में आप 20-22 नंबर स्कोर कर रहे हैं, तो आप परसेंटेज गेन नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी तैयारी पूरी लेके चलिए सभी सब्जेक्ट की। ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं आपको घन घनाभ के बाद में आगे आपकी चीजें आप लेके चलूंगा। चलिए तीसरी आकृति की बात कर लेते हैं बेटा, घन घनाभ के बाद में बेटा बेलन। बेलन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिलेंडर। आप सभी इससे भलीभांति परिचित होंगे और आपको अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखना है तो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये भी एक बेलनाकार आकृति है। ठीक है ना, ये आपका बेलनाकार आकृति है और इस आकृति में बेसिकली अभी हम कुछ मेजरमेंट हैं उनको लेकर के चलेंगे, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। तो बेलन जो आकृति होती है वो आकृति कुछ इस प्रकार से आपको उसका व्यू मिलेगा। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर जो आपका बेलन आकृति है इसमें एक हाइट रहेगा, ये आपका हुआ बेटा हाइट। दूसरा आपको पता है कि ये गोल गोल है, गोल गोल है और गोलाकार आकृति बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक सेंटर की और उस सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस पर घूमने वाले एक निश्चित बिंदु की। तो ये आपका जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस। तो यहां से लेकर के यहां तक ये वाला जो भाग है तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा रेडियस आर। क्या बनेगा, ये
ये आपका जो भाग है ये है मेरा रेडियस r, मतलब ये आपका त्रिज्या है, ठीक है ना। तो चलिए इसके मेजरमेंट समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम इसको भी बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1, इसमें पृष्ठ कितने हैं। क्या करेंगे बात हम, नंबर 1 इसमें पृष्ठ कितने, मतलब इसमें आपके सतह कितनी है या फिर आप कह सकते हैं सरफेस कितने हैं। तो बेटा इसमें जो सतह है इसमें आपका 3 सतह है। 3 सतह कौन कौन सी हैं? एक सतह आपका ये है जो इसके चारों ओर इस प्रकार से घूम रही है, मतलब इसकी ये जो आपका आउटर वाली जो सतह है ये आपकी कौन सी है, ये आपकी एक सतह हो गई है, मतलब इसके चारों ओर घूमने वाली सतह। तो एक तो सतह हो गई इसकी कौन सी, वक्र पृष्ठ, जिसे बोलते हैं क्या बेटा आपका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। इतनी बात क्लियर है। चलिए दूसरी जो सतह है वो आपका कौन सी सतह है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो दूसरी सतह है वो है आपका एक सतह ये नीचे की ओर है, एक सतह ये ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर दो आपकी सतह कौन सी आएंगी, दो सतह आएंगी। अगर आप फ्रंट से इसे देखेंगे तो ये आपको एक वृत्ताकार आकृति नजर आएगी। तो इसका नीचे वाला जो सतह है ये भी वृत्ताकार है, ऊपर वाला जो सतह है ये भी क्या है बेटा, ये भी वृत्ताकार है। तो देखिए जब वृत्त आप बनाएंगे तो आपको पता है कि इसमें एक रेडियस भी रहेगा। तो आपका जो ये आपका सतह है ये कैसा है, वृत्ताकार सतह, वृत्ताकार सतह, मतलब आपका ये हो गया आपका सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं सर्कुलर सरफेस की तो बेटा ये सतह कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2 हैं। वहीं अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर ये एक ही है। क्लियर है यहां तक, क्योंकि आपको घूमने वाली आकृति केवल एक ही मिल रही है। अब यहां पर एक नया कंसेप्ट आपका समझने की कोशिश करिए कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि वक्र पृष्ठ, वक्र का मतलब होता है घुमावदार आकृति, मतलब कर्व्ड सरफेस, और बेटा जहां भी घुमावदार आकृति आ जाती है वहीं पर आपका इंट्रोडक्शन होता है एक न्यू कांस्टेंट का, जिसे हम क्या कहते हैं, पाई। क्या बोलते हैं, पाई। तो देखिए ये आपका किस प्रकार से इसमें एड ऑन होने वाला है। तो इससे पहले हम इसके कुछ और बेसिक फीचर्स हैं उनको भी समझते हैं। दूसरा इसका जो फीचर है नंबर 1, इसमें हम बात करेंगे त्रिज्या है। एक तो इसका त्रिज्या की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर रेडियस। तो बेटा रेडियस जो होता है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। रेडियस के अलावा कई बार आपको व्यास भी दे दिया जाता है, तो व्यास को हम कहते हैं बेटा डायामीटर। डायामीटर की जब बात की जाती है तो इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और व्यास और डायामीटर के रिलेशन की बात करें तो डायामीटर जो होता है वो आपका रेडियस का दोगुना होता है, और वी कैन से दैट रेडियस जो होता है वो व्यास का आधा होता है। ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद में इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है आपका हाइट, मतलब ऊंचाई। तो इसमें आपके दो ही फीचर्स हैं, या तो हाइट होगा या फिर आपका रेडियस। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका हाइट, जिसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद में इसके भी हम 2 पार्ट हैं, उनको हम कवर करेंगे, तो जल्दी से ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, यहाँ पे कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। कोई भी डाउट है आप मेरे को तुरंत कमेंट करिए, तुरंत मैं आपका उसका जो भी रिप्लाई बनेगा पॉसिबल तरीके से मैं उसे आपको सॉल्व आउट करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी, तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है ये आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको जो भी सतह हैं वो बता दी हैं, और उन्हीं सतहों के आधार पर मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा बेटा, आपका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जितनी भी सतह होती हैं उन सभी सतहों के आधार पर ही हम क्षेत्रफल निकालते हैं। मीन्स एरिया की बात चल रही है। सबसे पहले क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो पहला सतह पे आपका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा वक्र पृष्ठ का। नंबर 1 निकलेगा बेटा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम कई बार क्या लिखते हैं, CSA,
कर्व्ड सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की जब बात की जाएगी तो बेटा ये आपका कौन सा होगा। अच्छा एक चीज समझिए, ये जो आपका बेलन बना है, इसको बनाने का अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो बेटा इस बेलन को बनाने के लिए मैंने क्या किया होगा, सबसे पहले एक सर्कुलर सरफेस लिया होगा। सपोज दैट मान लीजिए मैंने एक कागज का गत्ता लिया जो बहुत ही बारीक सा पतला सा था, उसको मैंने काटा और उस कागज के गोल जो आपका वृत्ताकार भाग था उसको काटने के बाद में मैंने यहाँ पे रखा, और यहाँ रखने के बाद में मैंने कहा इसके ऊपर मैं एक और भाग रखता हूँ, इसी प्रकार से मैंने कहा एक और भाग रखता हूँ, और ये इस प्रकार से सेम साइज के मैं इसके ऊपर भाग पे भाग रखते हुए जा रहा हूँ। और जब ये भाग के ऊपर भाग रखते हुए जाएंगे तो आपको जो आकृति मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, तो आप कहेंगे सर ये मेरे को एक बेलनाकार आकृति मिल रही है। बात समझ में आई। गत्ते के गत्ते काटते जाइए आप सेम साइज के आपके, और उनको एक के ऊपर एक रखते जाइए तो आपको वो धीरे 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 जो आकृति मिलेगी वो कौन सी मिलेगी बेटा, वो आपको एक बेलन की फॉर्म मिलेगी, ठीक है। चलिए अब देखो इससे क्या मिलने वाला है, तो मैंने क्या बताया आपको, जो भी एक आकृति काटनी है वो कौन सी आकृति है आपको पता है, एक सर्कल है। अब बात करेंगे कि इसमें हमें एरिया कैसे निकालेंगे, तो हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इस घूमने वाले भाग का एरिया। तो बाहरी सतह का जो एरिया है उसे हम कहेंगे वक्र पृष्ठ या फिर आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए ध्यान से, यहां पर इस वाले सर्कल की अगर बात करें तो सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो कितनी होती है बेटा, 2πr। तो आप कहेंगे एक सरकमफेरेंस मैंने 2πr कवर किया, और उसी सरकमफेरेंस को मैंने अगर उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो भी आपका है, ये जो आपका नीचे वाला भाग है जिसका मैंने सरकमफेरेंस लिया है उसी भाग को हाइट h के साथ लेके गए तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका, हाइट h के साथ ले जाने पर कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा मिल जाएगा मेरे को पूरा का पूरा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलता है बेटा 2πr/h। आसान है चीजें, समझने की कोशिश करिए बस। कर्व्ड सरफेस एरिया जब बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया बाहरी सतह का जो भी क्षेत्रफल है वो आप निकाल रहे हैं, वो भी कौन सा, घुमावदार सतह का, ठीक है ना। चलिए अब आता है बेटा इसमें आपका दूसरा एरिया, दूसरा मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, क्या कहेंगे इसे, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की जब बात कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया था, इसमें कितनी सतह हैं, तो आप कहेंगे सर एक वक्र पृष्ठ है, दो सतह कैसी हैं आपकी, वृत्ताकार है, एक ऊपर की है और एक नीचे की है। तो मैंने क्या बताया, जब भी टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो सभी सतहों का एरिया एड अप कर देंगे। तो पहला आएगा इसमें बेटा आपका 2πr/h जो आपका वक्र पृष्ठ का है, क्लियर है, जो अभी हमने इससे पहले तुरंत लिखा है। ठीक इसके साथ में इसके भी एरिया को आप ऐड करेंगे, वो भी कितने बार, एक और एक, दो बार। तो इसका एरिया कितना होता है, तो आप कहेंगे सर इसका जो एरिया है वो है πr², और πr² को ही आप इसमें ऐड करेंगे, लेकिन कितने बार बेटा, 2 टाइम्स, तो 2πr²। इन दोनों में से आप कहेंगे सर क्या कॉमन आ रहा है, तो मैं कहूंगा बेटा 2πr कॉमन आ रहा है, तो यहां पर क्या बचेगा h और यहां पर क्या बचेगा आपका r, तो r+h, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर आपका जो भी एरिया है ये मैंने आपको कवर अप कर दिया है, जल्दी से इसको समझ लिया होगा आप लोगों ने। इसको समझने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे, तो बहुत तेजी से आप इसे नोट डाउन करिए और इन फॉर्मूलों को बेसिक से समझते हुए चलेंगे। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझने की पूरी तरह से कोशिश करिए। कहीं भी चीज़ें अगर डाउट में रह जाती हैं तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, या फिर अगर कोई और डाउट है तो आप उसे कमेंट में मेरे को भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसे कवर करिए जल्दी से, इसके बाद में हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी आपके पास में हम तीसरा जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो हम कवर कर रहे हैं आपका कौन सा बेटा, बेलन, ठीक है ना। तो इसमें अब हम क्या ऐड करेंगे, आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका आयतन, ठीक है ना। दूसरा भाग क्या है आपका, आयतन। आयतन मतलब बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जब बात करते हैं तो B बराबर, तो मैंने क्या बताया था,
एरिया को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या मिल जाएगा, आपका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया कि इसकी जो सतह है वो इस प्रकार की एक सतह काटिए और एक के ऊपर एक रखते जाइए। अब देखिए आपको वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर। अब मैंने कहा इसके एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो हाइट आपको पता है कितनी है, h है, तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा आपका तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दैट मीन्स आपका जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आसान है, चीजों को बस बेसिक से समझिए, एकदम उसका तोड़ करके सीखिए चीजों को, ठीक है। तो चलिए ये आपका कवर अप करिए जल्दी से। इसके बाद में हम अभी आपके क्वेश्चंस बनाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप देखेंगे। देखिए इसमें अभी मैंने आपको केवल 3 ही पार्ट कवर कराए हैं। इन 3 ही पार्ट के आधार पर अभी आपका एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं, उससे हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें अभी थोड़ी सी चीज़ों की और ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए कोशिश करते हैं बनाने की। चलिए बेलन हो गया बेटा, इसको हटाता हूँ मैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको हम समझते हैं। ये एक्सरसाइज 13.1 का एक क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 13.1 का एक क्वेश्चन है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद उसे बनाऊंगा। तो देखिए ये कह रहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, कॉमा के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम भाई कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने की। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले तो हम इसकी थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद में इस क्वेश्चन को खटाक से बना देंगे। तो देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में इसके अंदर की चीजों को समझेंगे तो ये आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन ये कह रहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रखा है आपको, दूसरा के संलग्न फलकों। अब बेटा इसको समझिए, संलग्न फलकों का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा एक घन है, इस वाले घन के साथ मैंने क्या किया, एक और घन यहाँ पर बनाया है। मान लो सपोज दैट ये आपका एक और घन है। इस वाले घन को बनाने के बाद में मैंने क्या किया, इन दोनों घनों के ये वाली सतह और इधर वाले घन की ये वाली सतह, इधर वाली सतह, इन दोनों सतहों को, इधर वाली सतह को और इस सतह, इस वाले की इस साइड वाली सतह को, इन दोनों सतह को इसको उठा करके लाए और इसी के साथ में यहाँ पर इसे हमने ऐड अप कर दिया है। क्या कर दिया हमने, इसे ऐड अप कर दिया है। और ऐड अप करने के बाद में ये जो चीज़ें हैं वो कुछ इस प्रकार से हो गई हैं। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें आपसे बता रहा है। तो चलिए देखिए और अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। संलग्न सतहों का मतलब होता है 2 आसपास लगने वाली सतह है, ठीक है ना। तो इन सतहों को मिलाया गया है और मिलाने के बाद में एक नया ठोस प्राप्त होगा। तो देखिए ठोस किस प्रकार का प्राप्त होगा, तो उन्होंने पहले ही आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दिया कि एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ
इसका मतलब है कि दो घनों को जब आप एक साथ सटा के रख देंगे तो आपको जो आकृति मिलेगी वो कौन सी मिलेगी बेटा? घनाभ आकृति मिलेगी, मतलब आपको क्यूबॉइड। ये क्या है आपका? घन मतलब क्यूब है। दो क्यूब आपको दे रखे हैं, दो क्यूब से आपको क्या बनाना है? एक क्यूबॉइड बनेगा। कैसे बनेगा? जब उन दोनों को क्या करेंगे? आपका एडजेसेंट सरफेस को चिपका कर रख देंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी आकृति बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी? ये आपकी आकृति कुछ इस प्रकार की बनेगी। देखिए एक आपका ये घन है, ये वाला, इधर आप देख रहे होंगे यहां पर आपको अब दो घन साफ साफ नजर आ रहे हैं। पहला घन मेरा ये वाला नजर आ रहा है मुझे, ये जो मेरा घन है पहला वाला, और दूसरा वाला जो घन है मेरा ये वाला मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है ना? अब यहां पर मैंने क्या किया, इस वाला जो पहले वाला घन है इसकी इस वाली सतह को मैंने इस वाले घन की इधर साइड वाली सतह से इस घन की इस सतह को मैंने आपस में ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब दोनों का साइज एक जैसा रहा होगा। तो हमको फॉर्मूला अभी हमने जो बताया था वो बताया था घन का, देखिए सॉल्यूशन हम यहां पर कर रहे हैं इसका, तो घन का आयतन आपको दिया गया है। तो एक घन का आयतन कितना दिया गया आपको? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा अगर मैं घन के आयतन को 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, ए का क्यूब आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है बेटा अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो 64 की पावर मैं करूंगा 1/3। क्या करूंगा? 1/3। इसका मतलब है मैं इसका घनमूल कैलकुलेट करूंगा। तो आपको पता है 64 को मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूं, और ये आपका 1/3 इसके ऊपर ऑलरेडी पावर है। तो बेटा ये आपका 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद में मेरे को जो ए का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा? 4। ये मिलेगा मेरे को सेंटीमीटर में। अब आप कहेंगे सर ये सेंटीमीटर में कैसे आ गया? ये भी एक कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर 3 पावर थे, जब यहाँ से पावर इस साइड में जाएगा और इधर भी आपका 3 पावर है सेंटीमीटर के ऊपर, तो बेटा ये 3 पावर से 3 पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ पे भी इसकी पावर 3 थी तो इससे भी 3 पावर से 3 पावर कैंसिल आउट हो गया। तो पावर कितना मिलेगा आपको? सेंटीमीटर ओनली। ठीक है ना? मतलब 1 पावर। अब आपको ये पता लग गया कि जो मेरा घन था, मतलब जो दो घन थे उनकी साइड कितनी थी? ए की वैल्यू कितनी थी? 4। तो देखिए समझिए यहां पर ये जो साइड थी एक घन की ये ए है, इस वाले घन की भी ये कितनी है? ए है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ये भी ए है और यहां पर जो विड्थ है ये भी आपकी ए है। तो आपको यहां पर इसकी सारी भुजाएं दी गई हैं। अब समझने की कोशिश करिए, जब इनको आपस में मिला दिया गया है तो ये 4 है, ये भी आपका 4 है। अब इस बड़े वाले की टोटल कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर ये तो 8 हो गई दोनों मिलकर। तो आपकी ये कितनी हो गई बेटा? 8 सेंटीमीटर। ये 4 था, ये भी 4 था। ठीक है, अब आपको जो आकृति मिली है ये कौन सी आकृति मिल रही है? तो आप कहेंगे सर घनाभ आकृति है। और घनाभ आकृति का क्या पूछा उसने? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? लेंथ की, विड्थ की और हाइट की। तो हम यहाँ पर घनाभ के लिए जो भी चीजें हैं तीनों चीजों को समझेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर इसकी लेंथ हो गई है 8 सेंटीमीटर। इसकी अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ में कोई चेंज आ रहा है? तो आप कहेंगे नो, बिकॉज only we are joining the two adjacent surface। तो यहां पर ये भी वैल्यू कितनी रहेगी बेटे? ये भी रहेगी आपका 4 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है वो भी कितना रहेगा आपका? 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि ना हाइट में चेंज है और ना ही उसकी विड्थ में चेंज है। तो आपको अब तीनों डायमेंशंस मिल गई हैं और इन तीनों डायमेंशंस के आधार पर ही आप क्या निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो भी फॉर्मूला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी से आप इसे कैलकुलेट कर देंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया। तो आपको पता है ट्वाइस LB BH प्लस HL। ठीक है बेटा, तो ये आप यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे। L का वैल्यू मेरा 8 है, B का वैल्यू मेरा 4 है, तो 8 × 4 प्लस B का वैल्यू मेरा 4 है, H का वैल्यू मेरा 4 है, प्लस 4 मेरा H है, L मेरा 8 है। तो ये हो जाएगा बेटा 2, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा आपका 32। तो ये हो जाएगा आपका 16, 32, 32, 64 और 64 और 16 हो गए आपके कितने बेटा? 80, और 80 का दुगना हो जाएगा आपका 100, 8 दूनी 16, 160
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसका बेसिक अगर समझ गए तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, लेकिन अगर इसका आप बेसिक नहीं समझे तो आप इसमें गोल गोल घूमते रहेंगे। कहाँ पे इसको जोड़ रहा है, कहाँ इसकी लंबाई ऐड बढ़ गई है, कहाँ चौड़ाई आपकी चेंज तो नहीं हो गई कहीं। ये सारे फीचर्स आप तभी समझ सकते हैं जब इसकी आपको ज्योमेट्री क्लियर हो, और ज्योमेट्री जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आप इसके डायमेंशंस में गोल गोल घूमते रहेंगे। और गोल गोल तो हमको नहीं घूमना है, हमको तो मैथ सीखना है, और मैथ अगर सीखना है तो आपके पास में फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है। मैंने इससे पहले जो भी चीजें बताई हैं, एक एक चीज बताई है, उसको आप बार बार रिवाइज करिए, बार बार समझने की कोशिश करिए, और अपने जो भी फंडामेंटल्स है उनको आप क्वेश्चंस में लगा दीजिए। और क्वेश्चंस में जब आप लगाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन के एंड तक जरूर पहुंच जाएंगे, मतलब आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है ना? तो आप जल्दी से इसे कवर अप करिए। ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से बन गया है। और भी जो चीजें हैं वो हम आपका कवर करते रहेंगे, तो हमारा जो भी साथ है वो निरंतर बना रहेगा। तो हमारी जो भी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन अब दोनों ही मोड में आपका संचालित होंगी। तो आप लोग सभी जुड़िए, सूर्योदय क्लासेस आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, और मेरा पूरा डेडिकेशन आपके साथ है। तो चलिए मैं अभी यहीं पर इस टॉपिक को क्लोज करूँगा। हमारी क्लास शायद अभी ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी चीज़ें हैं जल्दी से जल्दी कवर अप कराएं धीरे धीरे। तो अभी आपने जो भी टॉपिक समझे हैं, जैसे अभी मैंने घन बताया है, घनाभ बताया है, इसके अलावा मैंने बेलन बताया है, ये तीनों का तीनों आकृति आप धीरे धीरे समझिए। ठीक है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूर्योदय क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, और आपका जो भी वर्क है और जो भी डाउट्स वगैरह हैं उनको सबको पूछते रहिए, और मैं आपके बीच में बना रहूँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बहुत बहुत धन्यवाद।